हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का। हमारा लेसन नंबर 1 है, उसका मेन टॉपिक सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो ये पॉइंट फिजिक्स में भी इम्पोर्टेंट है और केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है। सार्थक अंक क्या होते हैं, देखना, इनको समझने से पहले हमें ये समझना है कि वास्तव में इस वर्ड का क्या मीन्स है। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। सार्थक यानी कि जैसे कहा जाता है कि अगर हम इस दुनिया में या इस धरती पर आए हैं और अगर हम कुछ अच्छा काम ना करें तो हमारा जीवन व्यर्थ है, यानी कि किसी कोई काम का नहीं है, किसी का सार्थक नहीं है। यानी कि अगर हम यहाँ अच्छा काम कर लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। बस यही बात जो कही जाती है वो यहाँ पर भी लागू होती है। कैसे लागू हो रही है? जैसे हम कह रहे हैं कि हमने कुछ अच्छा काम किया, हमने जो भी कुछ अच्छा काम किया उससे हमें जो भी कर्म हमारे अच्छे थे उससे हमें जो फल मिलेगा, इसकी वजह से हमारा जीवन सार्थक है। तो सार्थक का मतलब काम का है, यानी वही बात यहाँ लागू हो रही है कि किसी संख्या के अंदर कितने अंक काम के होते हैं, इन्हें सार्थक होते हैं। सार्थक का जस्ट उल्टा होता है निरर्थक। तो निरर्थक का मतलब बिना काम के। तो हमें क्या करना होता है कि हमें सार्थक अंकों का पता लगाना होता है। सार्थक अंक क्या है, वही चीज हम इस पूरे पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। बच्चों ध्यान से ये इसको देखना है ताकि हमें ये फिजिक्स में भी समझा जा सके और केमिस्ट्री में तो हमारा इंपॉर्टेंट है ही है। तो हम इनको किस प्रकार से समझे, ठीक है। तो पहले जैसा मैंने अभी जस्ट बताया था कि सार्थक अंक यानी सार्थक का मतलब क्या होगा, यानी कोई काम का होगा या महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए इसकी परिभाषा क्या दी जा सकती है, वह अंक जो किसी संख्या में या तो यथार्थ होते हैं यानी महत्वपूर्ण काम के होते हैं, या उसको हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण होते हैं तो हम उनको सार्थक अंक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। नॉर्मल से इसकी परिभाषा, कोई परिभाषा पूछी नहीं जाती एग्जाम में, बट हमें परिभाषा बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसके सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो जब तक हमें रूल पता नहीं होंगे तब तक हम इसमें नहीं कह सकते। जैसे हम छोटा सा इन सभी रूल्स को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं ये बता देता हूं। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर कोई हमें 5 रुपए देता है और कोई एक हमें 500 रुपए देता है, ठीक है, दोनों, तो हम कौन सा रुपए लेंगे, 5 रुपए लेंगे या 500 रुपए, ठीक है। तो एक्चुअल में जब कुछ कहा जाए तो हम ये कहेंगे यार सर, सब बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हमें तो 500 रुपए लेने। 500 का मतलब यहाँ हो रहा है 5 रुपए और 500 रुपए। अगर मैं दोनों के अंदर सार्थक अंक की बात करूं तो इसमें भी काम का अंक तो हमारे यही है, जीरो का तो कोई यूज ही नहीं है। तो सर जीरो को यूज नहीं है तो फिर इसको लिखा क्यों? अरे जीरो का यूज हम 500 रुपए कैसे नहीं है, सब है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यह 500 के आगे ये जो जीरो है यहाँ भी निरर्थक है, किसी काम के ही नहीं है, ठीक है। चलो समझ लेते हैं इस चीज को, फिर हम लास्ट में इस चीज को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि हमें 5 रुपए लेने चाहिए या 500 रुपए लेने चाहिए। ओके, चलो हम इस चीज को बाद में देखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को पिनअप कर देते हैं हमारे माइंड के अंदर। हम इस टॉपिक होने के बाद अच्छी तरह से क्लियर करेंगे ये क्या है, ठीक है। चलो हम इसके क्या करते हैं, कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। सार्थक अंक को ज्ञात करने के लिए, पता करने के लिए हमें कुछ नियम है, इन 4 नियम है। इन चारों नियमों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा रूल है सार्थक अंक के नियम। रूल नंबर फर्स्ट कि सभी गैर शून्य अंक, गैर शून्य का मतलब जिसमें शून्य नहीं आता, गैर शून्य अंक कहलाता है। तो 1 से हम यह कहते हैं कि 1 से 9 तक सभी गैर शून्य अंक, क्या जीरो क्या जाता है, शून्य वाला। तो 1 से 9 तक सभी गैर शून्य अंक कहलाते हैं। तो वो गैर शून्य या अशून्य अंक वाली कोई संख्या जो होगी वो पूरी की पूरी सार्थक संख्या होगी, उसमें सभी अंक सार्थक होंगे। जैसे अगर हम यहाँ कहें कि 2, 3, 6, 8, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ SF, ध्यान रखना, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर SF, सार्थक अंक इसके अंदर 4। हमने कह दिया 3, 9, 3, 3 या 3, 4, तो इसमें भी सार्थक अंक 4। हमने कह दिया 3, 3, 5, इसमें सार्थक अंक 3। इसमें कह दिया 2, 2, 2 और 9 और आगे भी 2 लगा दो तो कितने हो गए, 5। हमने यहाँ पर लिखा 2, 3, 6, 6, 5, 9, 8, तो 3, 3, 6, 7, यहाँ सार्थक अंक कितने हमारे पास हो जाएंगे, 7। और अगर हम यहाँ कहते हैं 0 ना, गैर शून्य लिख रहे हैं तो 8, 8, 1, इसमें 3, तो मतलब जिसमें 0 नहीं आ रहा है
ऐसी कोई सी डिजिट या संख्या जिसमें 0 आ ही नहीं रहा है, वो सभी गैर शून्य अंक है, गैर शून्य वाली संख्या है। तो उसमें जितने भी सारे हैं वो सब काम के हैं। हमने कहा 1 से 9 तक जिसमें 0 नहीं आ रहा वो सारे अंक काम के हैं, यानी उनका किसी मतलब कैलकुलेशन के अंदर उसका यूज होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कोई काम के है तो ये जितने भी सारे विदाउट 0 वाली डिजिट है वो सभी उसके अंदर सभी अंक काम के होते हैं, इसलिए वो सार्थक अंक कहलाते हैं। तो इनमें सार्थक अंकों की संख्या इतनी। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कोई नंबर दे दिया और उस नंबर के अंदर बताइए कि कितने सार्थक अंक है। जैसे ये वाली दे दी तो इसमें पूछा जाता है इसमें सार्थक अंक कितने, तो हमें सिर्फ इतना सा जवाब देना होता है 4। लेकिन अगर हमें ये रूल नहीं पता तो इसका आंसर नहीं दे पाते। ठीक है, तो ये रूल ये कह रहा है। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, किसी संख्या में दशमलव के दाहिनी ओर, ठीक है, दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। ठीक है, कैसे? अभी जस्ट हमने एग्जांपल जो देखा है वो देखना। जैसे हमने कहा 5.0, अगर इसके आगे की तरफ अगर 0 आ रहा है, दशमलव के दाहिनी ओर अगर 0 आ रहा है तो वो सार्थक अंक में गिना जाएगा, यानी इसके सार्थक अंक हो जाते हैं 2। अगर हमने लिखा 5.00 तो इसमें सार्थक अंक 3 हो गए। अगर हमने लिखा 39.8300 तो इसमें तो 1 2 तो दशमलव की दाहिनी ओर आ रहे हैं, इसलिए कितने हो जाएंगे 2। ये तो सभी गैर शून्य अंक तो ये तो काउंट होंगे, तो 2 2 4 और 2 6, यानी कि ये तो काउंट होंगे, तो हमने पहले पढ़ लिया। लेकिन दशमलव की दाहिनी ओर अगर आ रहे हैं तो वो भी काउंट होंगे, तो यहाँ पर 6 हो गया। और हम कह सकते हैं 5.980 तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 4। अगर यूं कह दो कि 6.60000 तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, ये हमारे हो जाते हैं 4 2 6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इतने। तो ये रूल यहाँ पर लग रहा है। मतलब ध्यान रखना, दशमलव में यहाँ अंडरलाइन कर लेता हूँ, दशमलव के दाईं ओर राइट हैंड साइड के अंदर, तो ये होगा हमारा सेकंड रूल। थर्ड रूल हमारा ये कहेगा कि किसी भी संख्या में गैर शून्य या अशून्य संख्या के बाईं ओर, ये था दाईं ओर, बाईं ओर या बाईं तरफ आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसको मेंशन करना, सार्थक अंक नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल हम इसके देखें कि यहाँ 0.005, अब बताना इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं। तो इसमें सार्थक अंक जो है हमारे भैया वो है 1। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी तो कहा कि किसी संख्या, ये जो संख्या है इसमें गैर शून्य अंक यानी 5 है, इसके बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, जबकि दाहिनी ओर आने वाले होते हैं। तो यहाँ इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम कहते हैं 0.0375 तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो यहाँ ओनली 3। यहाँ 0.00093 कितने हो गए, इसमें 2। तो ये हमारा कहलाता है कि जिसमें राइट हैंड साइड के ना होकर लेफ्ट हैंड साइड में अगर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा सार्थक अंक। बट अब यहाँ एक और देखना कि अगर एक एग्जांपल ले लें 0.00230 ये ले लिया, तो अब इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं? सोचो थोड़ा सा, अगर जवाब लगाएं कि भी हमारे पास ये डिजिट है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, काम के अंक, काम के बिंदु कितने हैं हमारे पास। तो अभी जैसे हमने कहा कि बाईं ओर तो यहाँ से और इसके इधर जितने भी सारे 0 आ रहे हैं वो सार्थक अंक नहीं। तो सर कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके अंदर सार्थक अंक है 2 ना, बिल्कुल गलत। हाँ, यहाँ सार्थक अंक कितने हैं 3। ठीक है, तो हम यहाँ कह रहे हैं जो 2 है ये नहीं है, यहाँ सार्थक अंक है 3। क्यों? अभी तो जैसे हमने कहा कि दशमलव के दाईं ओर, तो यहाँ दशमलव के दाईं ओर तो 0 आ रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर 3 है। लेकिन दशमलव से बाईं ओर जो है, अगर हम कह रहे हैं संख्या के बाईं ओर, दशमलव में संख्या के बाईं ओर अगर आते हैं वो काउंट नहीं होते हैं।
लेकिन संख्या के दाईं ओर अगर दशमलव के आगे की तरफ आ रहे हैं तो वो काउंट होंगे, इसलिए यहाँ पर सार्थक अंक 3 है। तो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं कि अगर इसमें पूछ लिया जाए कि 0.000505800 ये, तो इसमें सार्थक अंक कितने? तो यहाँ पर सार्थक अंक 4 कितने हैं? 4। क्योंकि ध्यान से सुनना, वापस समझा देता हूं कि अगर यहाँ किसी संख्या में दशमलव के दाईं ओर अगर आते हैं तो ये नंबर देखना, क्या ये दशमलव है इसके आगे की ओर नहीं आ रहा, आगे की तरफ शून्य आ रहे हैं तो सार्थक अंक होंगे, तो इसके आगे 2 शून्य आ रहे तो सार्थक अंक है। लेकिन यहाँ पर ये बात कही है कि संख्या में गैर शून्य जो अंक है ये इसके बाईं ओर आने वाले जो होते हैं वो सारे के सारे सार्थक अंक नहीं है, बाईं ओर आ रहे हैं, ठीक है, दाईं ओर आते तो काउंट होते। इसलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने माइंड में पिनअप रखना, ठीक है। तो ये हमारे रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 सबसे इजी, किसी 2 गैर शून्य अंकों के बीच यानी 2 शून्य संख्याएं जो होगी उनके मध्य उपस्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं 60006। कितने सार्थक अंक है? सीधी सी बात है, दोनों के बीच ये गैर शून्य अंक दोनों के बीच में शून्य आ रहे तो काउंट होंगे, ये तो काम के हैं भाई। अगर हम कहते हैं कि 606 है काम के, ये कितने बने? 600 प्लस 6 से बने, तो 606 यानी ये 606 हमारे काम के हैं। यहाँ पर इस प्रकार से कहे तो यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5 है। 2 गैर शून्य अंकों के बीच अगर दशमलव भी आ रहा है तो भी वो होंगे, जैसे 6.0006, तो भी यहाँ चलो मैं एक और लगा देता हूँ 4, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? 6 1 2 3 4 5 और 6। अगर पॉइंट भी आ रहा है तो भी, जैसे अगर इसकी बताना 0.3 यानी 0.0038004, ये इसमें कितने हो जाएंगे? सोच के जवाब दीजिए, कितना है इसका? 1 2 3 4 5। देखना यहाँ पर अभी हमने कहा था कि मुख्य संख्या के पीछे की तरफ नहीं गिना जाएगा, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो जाएंगे? ये 5। ओके, तो ये इस प्रकार से सारे के सारे सार्थक अंकों को हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जब तक अगर आएगी हम यहाँ कह सकते हैं। मैं चलो इसके अलावा भी एक और एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर इसमें बताइए कि सार्थक अंक कितने हैं, और भी लिख लेते हैं 905। और एक अभी अपनी जानी मानी संख्या 6.023 इंटू 10⁻23। चलो 23 यानी पावर वाला जो है एक रूल अलग ही है, भी इसके जस्ट बाद में मैं दिखा दूंगा, फिर भी हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं? देखना, पॉइंट के आगे आ रहे हैं, 2 गैर शून्य अंकों के बीच में भी आ रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट के दाहिनी ओर भी आ रहा है, तो पॉइंट के दाहिनी ओर आ रहा है तो सार्थक अंक होगा, और 2 गैर शून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं तो ये शून्य सार्थक अंक। देखना ये तो कंफर्म है कि जितने भी अशून्य यानी गैर शून्य अंक वो तो है। अब यहाँ शून्य को देखना, ये शून्य 2 गैर शून्य अंकों के बीच में आ गए, इसका मतलब ये दोनों तो काउंट होंगे। और उसके बाद आगे वाला देखना कि ये 0 दशमलव से आगे आ रहा है पीछे, अगर दशमलव से आगे की तरफ आ रहा है तो दशमलव के दाहिनी ओर आने वाले सार्थक अंक होते हैं, इसका मतलब ये भी सार्थक अंक होगा। तो कितने हो जाएंगे इसमें? 3 5 और 7। यहाँ कितने? 2 2 4 ये 5, इसमें कितने? 1, इसमें कितने हो जाएंगे? 5, इसमें 1 2 3 4। वेरी गुड। तो हम इस प्रकार से ये सोल्व कर सकते हैं ये, ठीक है। तो
हम कुछ इस प्रकार से ये सार्थक अंकों के बारे में सोल्व किया जा सकता है। अब ये सार्थक अंक का मतलब काम के अंक हमारे यही है। इससे जस्ट पहले जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें मैंने कहा था कि सर हमें कोई अगर 500 रुपए देता है और एक 5 रुपए देता है तो हमें कौन से लेने चाहिए, ठीक है। अब चलो इसमें बताओ इन दोनों में सार्थक अंक कितने हैं। पहले तो ये कर लेते हैं, फिर बाद में पता चलेगा कि वास्तव में क्या है। कि अब इन दोनों में सार्थक अंक बता सकते हैं कितने होंगे। सोचो सोचो, अभी हमारे पास समय है। क्यों? क्योंकि अभी तो 11th में पढ़ रहे हैं, अभी तो बोर्ड तो अभी बाकी है, तो अभी हमारे पास खूब समय है। तो हमें ये बताइए कि यहाँ कितने सार्थक अंक है। चलो यहाँ है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ 5 और यहाँ 500, ठीक है। क्या यहाँ कहीं दशमलव लगा है? पहले तो ये देखो, अभी जस्ट हमने कहा था सभी घेर शून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक। तो इसके अंदर सार्थक अंक कितने और इसके अंदर सार्थक अंक कितने? तो भाई काम की तो हमारी यही है, जीरो का तो कोई महत्व ही नहीं होता, ठीक है। तो ये यहाँ कुछ इस प्रकार से। लेकिन तो सर ये दोनों संख्या अलग अलग कैसे? कोई तो कह रहे 5 रुपए और 500 रुपए, या उस संख्या को देखना। यहाँ कभी क्या होता है पता है, 5 रुपए में इस प्रकार से ये आगे 00 इसे लगा होता है और यहाँ पर इसमें 00 लगा हुआ होता है, समझे। यानी 5 रुपए 00 पैसे, यहाँ 500 रुपए 00 पैसे, ये पैसे भी तो होते हैं। तो हमें अगर कोई दे रहा है 5 रुपए और ये 500 रुपए, तो वहां उस स्थिति में सार्थक अंक दोनों में एक है। तो अगर हम जीरो को पॉइंट के अनुसार देखें तो ही हमारे काम के हैं। हाँ, अब अगर वो ऐसे लगा के दे रहा है कि ये लो भाई आपको हम चेक दे रहे हैं 500 का चेक, तो ठीक है। अगर वो कह रहा है कि नहीं हम आपको चेक दे रहे हैं, तो कौन सा चेक लोगे भाई? चेक हम ये वाला लेंगे। इसमें सार्थक अंक कितने हैं हमारे? सार्थक अंक ये वाला। तो इस समय हम देखेंगे कि इसमें सार्थक अंक हमारे पास 3 है और इसमें सार्थक अंक 1 ही है। ये लग रहा है हमारे रूल नंबर 2। इसलिए ध्यान से कोई पैसे दे तो पहले इसमें पैसे भी देखना, मतलब रुपए दे तो पैसे भी देखना है कि इसमें पीछे की तरफ ये पैसे लगे हुए हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ 4 नियम थे। एक 5वां नियम हमारा जस्ट ये हो जाता है कि एक अगर हम नंबर्स को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में, साइंटिफिक नंबर के रूप में अगर लिखें, तो क्या उनमें सार्थक अंकों को कैसे लिखा जाए? चलो मैं बता देता हूँ। रूल नंबर हमारा जो है वो 5 लिख लेते हैं। रूल नंबर 5, n into 10 दिस पावर n, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ अंक हो सकते हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं n, कैपिटल N की बात कर रहा हूँ, कैपिटल N को सार्थक अंकों में गिना जाता है, गिना जाता है। कैसे? जैसे हमने कहा कि ये अभी जस्ट अवोगाद्रो संख्या में लिखी, वेरी गुड, ये 6.023 इंटू 10 दिस पावर 23। तो इसमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसको कट करो। बच्चे हमारे पास ये तो है n, हमने ये तो कहा n और ये तो है n, और इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 4। और रूल्स वहां पर भी वही लगेंगे, पॉइंट से आगे पीछे वाले जो पहले हमने 4 पढ़े थे वो। अगर जैसे हमने कोई पूछ लिया कि 2, यानी हमसे पूछ लिया जाता है, चलो ये बता दो कि 5 इंटू 10 दिस पावर 3, ठीक है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1, ठीक है। चलो अब इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं 5, इसमें 1 0 यहाँ ऐड कर दो, इनको हम लिख सकते हैं 10 दिस पावर 2। एक ऐसे भी लिख सकते हैं 500 इंटू 10 दिस पावर 1, और एक ऐसे लिखा जा सकता है 5000 इंटू 10 दिस पावर 0। 0 को हम लिखेंगे नहीं, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और हम इसको चाहे तो नेगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेगेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि अगर हम इसको लिखें 0.5, ठीक है, 0.5 इंटू 10 दिस पावर 2, ये पॉइंट हमने पीछे की तरफ ले लिया। एक हम लिख सकते हैं 0.05 इंटू 10 दिस पावर, हम यहाँ कह सकते हैं 1, और यहाँ 0.005, एक ये बात,
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी हम इसमें यहाँ माइनस की 1 माइनस की 2 और यहाँ माइनस की 3 कर देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से लिखी जा सकती है। ये हमने वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने पहले वाले वीडियो जो बना रखा है कि संख्याओं को साइंटिफिक नंबर वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखें, ये पावर्स को आगे पीछे कैसे करें, ये कह सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो यहाँ हमारे पास दोनों नंबर है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ये दोनों नंबर हैं, चलो हम इसको थोड़ा सा इजी बना देते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ अभी जस्ट ये जस्ट ये कह देगा कि 5 × 10⁻³ है। हम इसको लिख सकते हैं 5000। इसमें साइंटिफिक नंबर कितना है 1, और अगर इसमें लिखा जाए तो साइंटिफिक नंबर कितना है 1, ठीक है। तो दोनों में साइंटिफिक नंबर एक ही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए हमने ये क्या कहा कि इसको तो हम कुछ ही नहीं लिखेंगे, ये एज इट इज हमारे कुछ नहीं, बस सार्थक अंक ये जो आगे n आ रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर भी, और अगर जैसे ही कहता है क्या हमारा 0.5 × 10⁻³ तो इसमें सार्थक अंक हमारे कितना हो गया, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर तो पॉइंट आगे का कहीं पर भी लगो, सारा का सारा फॉर्मूला सभी सब सेम है, बस हमें पावर्स की ध्यान रखनी है। पावर से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ केवल आगे नंबर से काम है। ये हमारे पास रूल हो गए, ठीक है। इन सभी रूल्स के होने के बाद एक प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट हो जाती है। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है सर, हमें बताओ। भाई आपको ही बताएंगे प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट होगी यहाँ पर। प्रॉब्लम चलो मैं बता देता हूँ। किसी ने हमसे कहा कि ये बताओ कि 5 × 2 8 7, और एक हमने कह दिया 5.232 ये है। तो इसमें फर्स्ट बात यह है कि साइंटिफिक फिगर से कितने हैं सार्थक अंक। इसमें हमने कहा कितने हैं 4, इसमें भी 4, सार्थक अंक तो 4 है। तो सर अब ये बताओ कि इसमें इसको सार्थक अंकों को 3 में कैसे चेंज करें। अगर ये 4 है तो 3 को कैसे चेंज करें, 3 में कन्वर्ट करना, कि मैं चाहता हूँ कि इसमें सार्थक अंक 3 ही रहे, 4 नहीं होने चाहिए। तो इजी है, जैसे देखना इसमें जो लास्ट वाले जो नंबर हैं ये वाले और ये वाले, इनको देखना। इसमें लास्ट वाले नंबर है 87। यहाँ पर एक वर्ड चलता है राउंड ऑफ, यानी राउंड फिगर के अंदर हम कहते हैं ना कि मार्केट में अगर जाते भी हैं कि कोई जैसे सेल लगती है तो वहाँ लिखा होता है 399 रुपए के अंदर ये चीज़ 399, तो हम वहाँ कितने राउंड ऑफ में कितने देते जाते हैं 400 रुपये। तो वहाँ पर राउंड फिगर में हम कितने देके आएंगे 400 रुपये। जहाँ कोई चीज़ हम कहते हैं ये 9,999 रुपये की है तो इसका मतलब हम 10,000 रुपये देखे आते हैं राउंड फिगर के अंदर 10,000 रुपये, क्यों वो 1 रुपये देगा नहीं, जो भी कुछ होगा। तो इस प्रकार से हम अगर 99 की कोई चीज़ खरीदते तो हम राउंड फिगर में 100 रुपये देके आते हैं, यही है। अगर हम ये कहें कि कोई हमें से कोई चीज़ कहते हैं कि ये कोई 87 रुपये की, तो हम राउंड फिगर में कितने देके आ जाते हैं, तो भाई ठीक है 90 रख ले, ये 3 रुपये कौन लेके आएगा, 2 रुपये कौन क्या करे, तो हम राउंड फिगर में ही कर देते हैं। तो इनको भी राउंड फिगर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो राउंड फिगर में बनाने के लिए हम यहाँ कह देते हैं ये जो 2 नंबर है लास्ट के, इनको राउंड फिगर में बना ले। तो राउंड फिगर में हम ऐसे लिख सकते हैं 5.2, ये 87 है तो कितना हो जाएगा 90 हो जाता है। और 90 में अगर हम कहते हैं कि किसी भी नंबर के आगे जो 0 आ रहा है वो इस 0 को अगर हटा दे, ये तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए हमारे पास 3। और यहाँ पर देखना 32 है, तो 32 अगर 2-3 रुपये ज़्यादा होते तो वो दुकानदार छोड़ देता है। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर राउंड फिगर में हम कह सकते हैं 2 और ये 30 है, इसको 30 कर देंगे। 32 है तो 30 कर देंगे राउंड फिगर के अंदर। ये मैं रूल बता देता हूँ कि अगर कोई नंबर 5 है, 5 या 5 से अधिक, तो वो आगे की तरफ जाएगा बड़े नंबर में, बड़े अंक। और अगर 5 यानी 4 या 4 से कम, तो वो छोटे अंकों में जाए, छोटे अंक की तरफ जाएगा। जैसे अभी जस्ट हमने कहा कि 87 था, तो 7 यानी कि मैं कहूँ 5, इससे कम और इससे ज़्यादा।
तो अगर ये लास्ट में वर्ड देखना, ये कितना आ रहा है 7, तो 7 चूंकि 5 से क्या है ज़्यादा आता है 6, 7 ज़्यादा है तो हमने बड़े अंक ले लिए, यानी कितना ले लिया 8 के आगे कितना आया 9। और अभी जस्ट यहाँ पर देखो कि इसका लास्ट वाला जो फिगर है वो 2 है और 2 जो है 5 से कम है, यानी 4 या 4 से कम है, तो हमने इसे छोटे अंक ले लिए। तो इसकी यहाँ पर 30 होता है, 32 तो 30 कर लिया, और यहाँ 87 है तो हमने क्या कर लिया 90। तो इसलिए हमने इसके सार्थक अंक कितने बना दिए, हमने इसके सार्थक अंक बना लिए हैं 3 और इसके भी 3। कोई हमसे कहे सर इसके तो 2 बना दो, कोर्स बना देते हैं। अगर 2 बनाने की कोशिश करें तो ये कितना रहा 29, यानी 9 5 से ज़्यादा है तो 29 का कितना हो जाए 30, राउंड फिगर में हम कह सकते हैं 30, तो यहाँ 5.3, तो सार्थक अंक इसमें 3, इसमें कितने हैं 5.2, तो यहाँ सार्थक अंक कितने 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर सार्थक अंकों को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, कैसे। ठीक है, तो आज चलो एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अच्छा खासा सा है, हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। जैसे हम कह सकते हैं एक नंबर हमारे पास 965 या 96487, इसमें सार्थक अंक कितने हैं हमारे पास 5, हम चाहते हैं 4 हो जाए। तो अगर हम 4 की कहें तो इसमें 5 है, हम चाहते हैं 4 हो जाए सार्थक अंक। तो इसमें लास्ट वाली डिजिट को देखो कितना है 87, राउंड फिगर में कितना हो जाएगा 90, तो हम 964 कितना कर सकते हैं 90, तो यहाँ पर राउंड फिगर में कितना हो जाएगा ये, तो सार्थक अंक कितने हो गए 4, सारे गैर शून्य या अशून्य अंक कहलाते हैं ये। अब कहे कि सर इसको 3 में कन्वर्ट करो, तो भी लास्ट वाला कितना आ रहा है, इसको हम हटा दो, 0 से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कितने आ रहे हैं 49, तो 49 जो है वो 50 के बराबर है, तो 9650। सार्थक अंक कितने हैं इसके अंदर हमारे पास है, 0 को हटा दें कितने हो गए 3। कोई कहते सर हमें तो 2 ही बना दो, ये लो 2 भी बना देते हैं। हमारे क्या है ये कितना आ रहा है 5 और 5 से ज़्यादा आते हैं 65, तो हम राउंड फिगर में 70 कर देते हैं, तो 97 कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास राउंड फिगर में 2 हो गए। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से राउंड फिगर बनाया जा सकता है। ये 0 लगा दो चाहे लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें 5 नंबर चाहिए, तो जब 90 देखना 87 था तो 90 कर दिया, 49 490 का हमने कितना कर दिया 500, और 6500 का कितना कर दिया 7000। राउंड फिगर हो रहे हैं, तो ये बस राउंड फिगर में करना हमें आना चाहिए, तो भी हम सार्थक अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सार्थक अंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम यहाँ सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।